बदलते भारत की शान। धन्यवाद करोड़ों आयकर दाताओं का जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने में राष्ट्र का साथ दिया। करोड़ों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लग रही है। करोड़ों महिलाओं का जीवन बना धुआं मुक्त। करोड़ों किसानों को जरूरी मदद सीधे पहुंच पाई। सीमा पर सुरक्षा, प्रत्येक को शिक्षा, सभी को मिले छत, आवागमन हो अनवरत। आपका दिया आयकर भारत को देता हर पल ताकत। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक। और हाँ, कंपनीज, कॉर्पोरेट के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपया उससे अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। आइए सहयोग का हाथ बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। हे जगत जननी, हे पालनहार, अब जब तूने उन्हें सत्य के राह पर लाकर खड़ा कर दिया है तो सारा जीवन उन्हें इसी मार्ग पर चलाते रहना। मेरे जगत भैया और मेरे भानु भैया के बीच जो 35 सालों का रिश्ता बना है, अब उन्हें कमजोर मत होने देना। ऐसा क्यों किया तुमने? आपका किसानों की तरफ दुर्व्यवहार, उनकी जमीन छीनना, उनको भूखा मारना, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। मानसी, मानसी, हमसे शादी करके तुम दुखी हो ना? नहीं निर्जला, मुझे दुख तुमसे शादी करने का नहीं, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि मानसी ने मुझसे बहुत प्यार किया था। जब उसे पता चलेगा कि हमारी शादी हो चुकी है तो उसे बहुत तकलीफ होगी। कैसे सहेगी वो ये सब? वो बहुत सेंसिटिव है, टूट जाएगी वो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब उसको पता चलेगा कि हमारी शादी, मानसी, मानसी, listen to me, मानसी। क्या हुआ? बुआ जी, मेरे डैड आ रहे। जानती हूँ मैं। बुआ जी, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई।
मुझे नींद इसलिए भी नहीं आई क्योंकि मैं आज ही डैड के साथ अमेरिका चले जाऊंगी। तो आज ही चली जाएगी? मैं तभी तो जाने से पहले उनके आपके साथ खूब सारी बातें करना चाहती हूँ। फिर जल्दी आएगी ना तू? नहीं मालूम, बहुत काम छोड़कर आई हूँ। किसी ने वादा किया था साथ देने का, पर अब सब काम अकेले ही करने होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बुआ जी, क्योंकि मुझे वापस इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलेगा। मिश्री जग गई होगी ना? मैं भाभी और मिश्री दोनों को यहीं लेकर आती हूँ। नहीं, आप चलिए, हम दोनों ना हम सब कमरे में बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। आज धरती पुत्र का अन्नदाता तो किसान होता है, लेकिन बात समझ में नहीं आई तो उस किसान को कर्ज लेने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? और वो जैसे साहूकार उनका खून क्यों चूसते हैं, उन्हें इतना परेशान क्यों करते हैं? जब कर्ज पे फसल उगती है तो उसकी हरियाली देखकर खुद को सबसे अमीर इंसान समझने लगते हैं, लेकिन अब नहीं, बस हो गया। मैं किसानों के विचारों को बदलूंगा, उनके कर्ज लेने की मजबूरी को बदलूंगा, और इतना ही नहीं, मैं अपने किसान भाइयों तक सरकारी योजनाएं लेकर आऊंगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह की प्रतिज्ञा। जगत नारायण जी, कावेरी बहन, निर्जला, प्रणाम। ये देखिए क्या लेकर आया हूं आपके लिए मैं। भानु भैया, आप ये काहे? पहली बार अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मदद कीजिए मेरी। चलिए आइए, उठिए, बैठिए इस पे। ये क्या किया आपने? बेटी का बाप हूं, इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं। कि भानु जी, बस अभी आप कुछ मत बोलिए। देखिए, ब्याह भी मैं कुछ दे नहीं पाया। भानु जी, बड़े भाग्यहीन होते हैं वो लोग जो बाप की सबसे बड़ी दौलत बेटी के साथ दुनिया की दौलत भी लेते हैं। अरे आपके घर की लक्ष्मी आई है हमारे घर में, अगर आप ये कुर्सी बेटी का बाप बनके दे रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा। देखिए, हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, एक मित्र समझ के ले लीजिए, इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए डॉक्टर साहब, आप पहले चेकअप कीजिए। बड़ी कमाल के डॉक्टर साहब हैं। कुछ ही दिनों में जगत नारायण जी खेतों में काम करते नजर आएंगे। पिछला बेटी, रात को भैया जी को फोन किए थे, कहा कि कल सुबह एक डॉक्टर, एक व्हील चेयर चाहिए। देखिए आगे, हाँ? तो जगत नारायण जी इस चार दीवारी में कब तक बैठे रहेंगे? अगर ऐसे बैठेंगे तो वैकुंठ लोग पहुंच जाएंगे। चलिए उठिए, हिम्मत कीजिए, बैठिए व्हील चेयर पे। कितना समय लगेगा डॉक्टर साहब ठीक होने में? लगभग 6 महीने। 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। ठाकुर साहब, ये तो मैं आपको बहुत कम समय बता रही हूँ, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है।
लेकिन सप्ताह में एक बार सिकाई करने के लिए मेरे अस्पताल झांसी लाना होगा। अब तो ठीक है, अपनी ओपन जीप में ले जाएंगे जगत नारायण जी को, घूम भी लेंगे, ठंडी ठंडी हवा। हाँ फिर भानु जी, बाकी कल से एक आदमी भेज दूंगी, रोज 1 घंटा वो व्यायाम कराएगा। और दवाइयाँ? दवाइयाँ तो देनी है, कल उसी आदमी के साथ मैं भिजवा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे? चलो बाबूजी को उठाइए, व्हीलचेयर पे बिठाइए। आराम से आराम से आराम से। देखिए एकदम राजा लग रहे हैं इस पे बैठे हुए, है ना? हम किसान आपके सामने बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा ज़मीर, हमारा स्वाभिमान मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। और मैं भी जिंदा हूं। मैं अपने किसान भाइयों को इतना दरिद्र नहीं बना सकता कि उन्हें किसी से भी कोई भी दान लेना पड़े। उसके हर जाने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। यही है जगत नारायण जी का घर। अरे ठाकुर साहब आप? अच्छा बेटा, वर्मा जी आप? ठाकुर साहब आप? हाँ, मेरी बेटी को ससुराल है। भैया से कहे थे आपसे बात करने का निवेदन किए थे। जगत नारायण जी यही है वो जिनको जमीनें बेचने का महापाप किया था मैं। ये है अमेरिकन कंपनी के मालिक। डैड, अरे हम आगे बेटा, why are you crying? तो डैड, nothing. अरे मानसी बिटिया, आपने बाबूजी को ऐसे ही बाहर खड़े रखोगी? अंदर ले आओ। अरे किशन बाबू, जाओ काफी लेकर आओ इनके लिए, और कुछ खाने के लिए भी। नो नो नो, बस। मेरे डैड पी लीजिए, नहीं तो बुआ जी आपको खाना खिलाए बिना नहीं छोड़ेंगी। अरे जाओ जल्दी जाकर ले आओ।
ये लो जमीन मालिकों के पेपर और ये एग्रीमेंट के पेपर हम फाड़ देते हैं। किसानों को दे दो जाकर। अंकल, मैंने आपसे वादा किया था ना, ये लीजिए, सारे किसानों को उनकी जमीनें लौटा दीजिए। पर ऐसे कैसे? देखिए, खरीदे के 1 करोड़ तो आपको लेने पड़ेंगे। भैया से बात की है, रुद्र बस आता ही होगा। पैसे तो लेने पड़ेंगे आपको। नहीं ठाकुर साहब, मैं पैसों के लिए जमीन नहीं लौटा रहा हूं। मैं तो ये जमीन अपनी बेटी की खुशी के लिए लौटा रहा हूं और मैं इसको वापस लेने आया हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जमीन दान कर रहे हैं? ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, मानता हूं मैं, हम किसान आपके सामने बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा जमीर, हमारा स्वाभिमान मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। और मैं भी जिंदा हूं। मैं अपने किसान भाइयों को इतना दरिद्र नहीं बना सकता कि उन्हें किसी से भी कोई भी दान लेना पड़े। उसके हर जाने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं, पर पैसे आपको लेने पड़े। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ठाकुर साहब। मेरा ये डोनेशन या गिफ्ट जो भी है, ये मेरी अपनी बेटी की खुशी के लिए है। अंकल, आप इसे दान मत समझिए। ये आपसे, आप सबसे मिला प्यार, उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। I mean, तोहफा है। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये भारत देश है, हम यहाँ बेटियों से लेते नहीं, देते हैं। आप यहाँ फैक्ट्री खोलना चाहते हैं ना? हम किसान भी यही चाहते हैं कि यहाँ फैक्ट्री खुले। मैं उससे भी ज्यादा अपनी जमीन आपको देता हूं। आप फैक्ट्री खोलिए आप, इससे हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन किसान भाइयों से झूठ बोलकर जो जमीनी हत्याएं थी मैंने, जो फरेब किया था मैंने, उस झूठ को सच साबित कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। फिर फैक्ट्री खोली। कौन सी बात? बस आप एक एग्रीमेंट बनाइए और उस पर लिख दीजिए कि इस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इस गांव के किसान काम कर सकते हैं। बस इतना कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मंजूर है अंकल। तो चलिए, आपको मैं अपनी जमीन दिखाता हूँ। भानु भैया, हमारे मेहमानों को ऐसे कैसे ले जा रहे हैं बिना जलपान के? लाओ बिटिया, चाय कॉफी दे दो। हाँ, आइए 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 बैठिए। आप यहाँ पे फैक्ट्री खोली, पर हमारे ठाकुर साहब का सपना पूरा करने में उनका सहयोग दीजिए। जगत नारायण जी, मैं बहुत ही मन मलिन व्यक्ति था। तो ये जो भी अच्छी भावनाएं मेरे अंदर जागृत हुई हैं, वो केवल आपके कारण हुई है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर नमन करता हूं।
तो अब बच्चों की शिक्षा के साथ साथ महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करेंगी। अब है कि नहीं? अब वो क्या है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, है ना? भौजी आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अरे यही तो महिलाओं के मस्तिष्क से मिटाना है। लेकिन हाँ भौजी, किसान महिलाएं ना अपने बच्चों को संभालेंगी या फिर उसकी चिंता मत करिए जीजी आप। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अच्छा, हम जो तुमसे कहना चाहते हैं वो सुन तो लो। हाँ तो भाजी बोलिए ना, क्या कहना चाहते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचिन। इसका भावार्थ तो तुमने अम्मा जी से जान ही लिया होगा ना। हमने तो अभी अभी गीता पढ़ना शुरू किया है। अब वो कहते ना कि जब आँख खुली तब अंधेरा। भौजी वो अंधेरा नहीं सवेरा होता है। हम वही तो कह रहे हैं कि कितने साल हो गए ना हम ना हमारी ननद हमसे कभी ऐसे हंस के बात की। अब मुझ जैसी पापिन तो बस ऐसे ही चलती रही, ना कोयला जला न राख। भौजी अगर आप ऐसे कहेंगी ना तो हम सच्ची बोलते, हम नहीं हंसेंगे कभी भी। काहे नहीं हंसोगी? हम ना तुमको मार मार के हंसाएंगे। तुमने सुना नहीं का? पापा जी ने हमें बिटिया कहा है, बिटिया। तो उस काजे तो तुम हमारी छोटी बहन हुई, तो हम तुम्हें हंसाने के लिए ना तुम्हारा मुंह सुझा देंगे ऐसे मार मार के। भौजी हम आपको इस अधिकार से कभी वंचित भी नहीं करेंगे। हाँ तो तुम रख भी नहीं सकती, तो फिर ये दिखाए तुमने। हमें लगता आपकी इच्छा ज्यादा ही हो रही है, तो आप ये अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। नहीं नहीं पगली, जिसने हमें सुधार दिया, हम जिसे पापिन को सुधार दिया, उसे मारने का पाप हम नहीं कर सकते। हम तो बस देवी से यही प्रार्थना करते कि वो सदा खुश रहे। भौजी हमने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन और दोस्त समझा है, और यकीन मानिए हम आपको हमेशा यही समझते हैं। अच्छा आप हमें ये तो बताइए कि आप हमसे क्या कहना चाहते थे? हाँ, हमने ना कल पापा जी से बात की बच्चों की शिक्षा के लिए। अब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाएंगी, है ना? भाभी विद्यालय खोलेंगे तो शिक्षा तो होगी ना। हमने पापा जी से ये भी कहा कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती ना, तो अब बच्चों की शिक्षा के साथ साथ महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करेंगी। अब है कि नहीं? अब वो क्या है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, है ना? भौजी आपका विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अरे यही तो महिलाओं के मस्तिष्क से मिटाना है। लेकिन हाँ भौजी, किसान महिलाएं ना अपने बच्चों को संभालेंगी या फिर उसकी चिंता मत करिए जीजी आप। हम ना उनके मन में, उनके परिवार वालों के मन में जो भी लाज शर्म है ना, उसे मिटा देंगे। हम ना बस ये चाहते हैं कि उनको शिक्षा का महत्व समझ में आना चाहिए। भौजी आपका विचार तो बहुत अच्छा है, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हाँ तो फिर हम चले। कहाँ? हम चलते ना महिलाओं को समझाने के लिए। अभी? अरे वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर क्यों? चलिए भौजी चलते हैं। हाँ चलो। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई है किसानों के लिए, तब मंत्री से मिलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमारा गांव इन सब योजनाओं से वंचित कैसे। गलत बात है। शारदा चाय देना एक कप, जल्दी। नहीं मिलेगी आपको चाय। अरे पापा जी ऐसे थोड़ी ना होती है किसानी। आप ऐसे कहाँ देख रहे हैं हमें? बेटी अब देखो पापा जी, आपने हमें बिटिया कह दिया ना, तो बस अब बिटिया ने जो कह दिया सो कह दिया। अब आपके खाने पीने का ध्यान ना हम रखेंगे।
और आपको पता है इस उम्र में चाय कितना नुकसान करती है? हमने ना अम्मा जी से भी कह दिया है। अरे पापा जी ऐसे देख कर रहे। तो और क्या क्या बंद करना होगा मुझे? अरे पापा जी वो आप चिंता मत करिए, वो हम देख लेंगे। ये लीजिए। नहीं बस मैं अभी नहीं खाऊंगा मैं। अरे क्यों पापा जी, आप चाय पियेंगे? नहीं ये खा लूंगा, ठीक है? हाँ रख दो। खाइए ना पापा जी, खाइए ना सेब। अरे साथ साथ में आप काम भी कीजिए, अब तो किसानों का भार भी आपके कंधों पे है, जिम्मेदारी है ना आप पे। नहीं बेटा, किसानों का भविष्य किसी के कंधे पे किसी के हाथ में नहीं होता। वो तो किसान के खुद के हाथ में उसका भविष्य होता है, अन्नदाता है वो, भगवान स्वरूप। अभी क्या है ना, आज के बाद तो हमने प्रण ले लिया कि हमारे होते उनके भोलेपन का फायदा कोई नहीं उठाएगा। सही किया ना? वैसे पापा जी ये आप क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? कहना बेटी, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि बीज की योजना है, खाद की योजना है, बच्चों की शिक्षा की योजना है, यहाँ तक उनके स्वास्थ्य की योजना है। ये सारी योजनाएं हमारे गांव तक नहीं आ रही। कितनी गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कुछ अधिकारियों को रोका जा रहा हमारे गांव में आने। ऐसे तो मंत्री जी को स्वयं मिलने जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा कि हमारा गांव इन योजनाओं से वंचित क्यों है। सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ पापा जी अगर हमारे लिए कुछ काम हो ना तो हमें बताइए, हम भी कुछ करना चाहते हैं इस गांव के लिए। तो मैंने सोचा कि गांव में कन्या विद्यालय खोले, जिसकी देखरेख तुम निर्जर मिलकर करोगे। तो यहाँ की लड़कियों को जागृत करो, उनकी जिम्मेदारी समझाओ, कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना हमारे गांव के लिए। किंतु पापा जी शिक्षा की तो कोई उम्र नहीं होती ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसा ही फसलों का भी लाइफ इंश्योरेंस किया गया है, जिसके तहत जैसा भी कोई नुकसान होगा फसलों को, सरकार उसका भरपाई करेगी। योजना के तहत किसानों के लिए खरीफ की फसलों के लिए 1%, राबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% देने की योजना बना रखी है। सर बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारे गांव के सारे लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।